So now we are going to understand the concept of grid layout in Bootstrap. तो हम यहाँ पर अभी एक डेमो परफॉर्म करेंगे. वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 कॉलम्स लेआउट. अब आप ये लेआउट किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो. टू क्रिएट द लेआउट यू वांट टू क्रिएट अ कंटेनर. अगर आपको लेआउट में ग्रिड लेआउट से वर्क करना होगा तो आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा. div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर. आपकी बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल में इस क्लास की ऑलरेडी डेफिनेशन दी हुई है बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल में. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रो. तो पहले हम div क्लास कंटेनर बनाएंगे, फिर हम रो बनाएंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो कॉलम्स क्या होते हैं आपके? वर्टिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं. ओके, तो पहले मेरी रो बन जाएगी और उस रो के अंदर मेरे को कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए ये. तो सिनेरियो समझ में, सबसे पहले आप div क्लास कंटेनर का यूज करोगे, फिर रो का, फिर वी आर गोइंग टू ऐड अ नंबर ऑफ कॉलम, और उन कॉलम के अंदर यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई योर कंटेंट विच यू वांट टू मेक अ रिस्पॉन्सिव. ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चलो लिखा नहीं हुआ. नोट दैट द नंबर्स इस कॉलम शुड ऑलवेज ऐड अप टू 12 फॉर ईच रो. तो जितने नंबर ऑफ कॉलम बनाओगे उनका सम मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए. अब ये जो कंफ्यूजन है इस एग्जांपल के थ्रू आपकी दूर हो जाएगी. सो यहाँ पर इसको मैं एक बार कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू HTML फाइल. तो यहाँ पर इस फाइल का लेट्स से हम नेम दे देते हैं grid1.html. नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिनिश पे आप क्लिक करो. इतना टैग आपके लिए आ जाएगा. टाइटल टैग आप दे दो लेट्स से ग्रिड स्टाइलिंग, या लेट्स से मैं इस तरीके से देता हूँ बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट. तो यहां पर एक मैंने टाइटल ले दिया बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट. अब नाउ इन दिस वेब एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ बूटस्ट्रैप CDN. इस वेब एप्लीकेशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे? आपकी बूटस्ट्रैप का CDN का. और वो CDN आप कहां से फैच आउट कर सकते हो? बाय इट्स ऑफिशियल वेबसाइट bootstrap.getbootstrap.com से. तो यहाँ पर ये रही मेरी बूटस्ट्रैप की CDN. यहाँ पर मेरे पास एक कॉपी का बटन है, यहाँ पर मैंने कॉपी किया. मेरे पास ये स्टाइल शीट भी कॉपी हो जाएगी और बूटस्ट्रैप की रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी कॉपी हो जाएगी. अभी कॉपी करके आप पेस्ट कहां पर करोगे? विद इन योर हेड सेक्शन. तो यहाँ से सबने कॉपी कर लिया ब्राउजर से. अब आप इसको इम्प्लाई कर दो विद इन योर हेड सेक्शन. तो लेट्स से टाइटल टैग के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉपी और पेस्ट. सो हमने ये लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया है. कहां से? getbootstrap.com से. अब विद इन दिस हेड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्टाइल टैग. स्टाइल टैग क्यों? क्योंकि इसके अंदर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ CSS. यहाँ पर हम अपनी भी एक CSS बना रहे हैं. स्टाइल टैग आपको ना कभी कुछ इस तरीके से भी मिलेगा. स्टाइल टाइप इज इक्वल टू तो कभी कभी आपको स्टाइल टैग जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा कि आप यहां पर यूज कर रहे हो CSS का. ओके, और यहां पर आप SRC वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगर आपने एक्सेस CSS किसी और फोल्डर में बनाई हुई है. तो यहाँ पर नॉर्मली स्टाइल लिख दोगे तो भी एप्लीकेबल है, बट मैंने आपको दिखाया किन्हीं वेब एप्लीकेशन में इस तरीके से लिखा होता है कि स्टाइल का जो टाइप आप डिक्लेयर करने वाले हो वो किस टाइप का है. एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में CSS का स्टाइल है. अब इस स्टाइल के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास. तो क्लास बनाने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर. आप क्या यूज करोगे क्लास बनाने के लिए? एक डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे. और नेक्स्ट से मैंने क्लास का क्या नाम दे दिया? डेमो हाइफन कंटेंट. ये मेरी क्लास का नेम है. ओके, कोई मैं यहाँ पर इनबिल्ट मेथड या कीवर्ड यूज नहीं कर रहा. ये मैंने अपनी क्लास को नेम दिया डेमो हाइफन कंटेंट. करली ब्रेसिस में आप इसकी डेफिनेशन दोगे. तो यहाँ पर आप करली ब्रेसिस ओपन कर लो. तो पहला स्टाइल जो मैं दे रहा हूं वो मैं दे रहा हूं पैडिंग. और जो पैडिंग में दे रहा हूँ वो लेट से मैं दे रहा हूँ, आप यही वाला स्टाइल लिखना जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये मतलब यूज करके देख रखा है. तो यहाँ पर आप स्टाइल दे देना इसको 50 पिक्सल. तो एक बार आउटपुट बन जाए उसके बाद अपनी स्टाइलिंग देते रहना. तो पैडिंग मैंने यहाँ पर दिया आपके 15 पिक्सल. फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट से. फॉन्ट साइज आप इस तरीके से दोगे फॉन्ट हाइफन साइज, और इस फॉन्ट साइज में देता हूँ 18 पिक्सल. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बॉक्स.
ओके, तो यहाँ पर मैं एक और स्टाइल का यूज कर रहा हूँ, वो होता है आपका मिन हाइट। तो मतलब मेरे बॉक्स की मिनिमम हाइट कितनी रहेगी, मैं यहाँ पर एक मिनिमम हाइट स्टाइल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और इधर मैं लेट्स से स्पेसिफाई करता हूँ 300 पिक्सल हाइट, ये वाली रहेगी। ओके ना, तो यहाँ पर आपने क्या क्या पैरामीटर स्टाइल दे दिए, लेट्स से आपने एक पैडिंग दे दिया है, आपने एक फॉन्ट साइज दे दिया, आपने एक मिनिमम हाइट दे दिया। अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ बैकग्राउंड। ओके, यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड मैं इस तरीके से दे रहा हूँ। ये क्या होता है बता सकता है? ये हैश मैंने क्या लिखा है? ये कलर की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने ये कलर यूज किया है DBD, सॉरी FEF होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से DBD FE5। हाँ नहीं नहीं, ये बैकग्राउंड से भी आ जाएगा, यही आपको दिखाना है। दिया आपने। यहां पर एक और मैं स्टाइल दे रहा हूं, मार्जिन हाइफन बॉटम। मतलब नीचे से, मतलब मार्जिन दे रहा हूं बॉटम से। कितने पिक्सल का लेट से मैं दे रहा हूं, यहां पर मैं देता हूं 10 पिक्सल। तो ये बता देगा अभी जब आप बनाओगे, वरना होगा क्या कि हमारे दो बॉक्सेस आपस में चिपके हुए आ जाएंगे। अभी जब ये डेमो जब कंप्लीट होगा आपको समझ में। तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है डेमो हाइफन कंटेंट के नाम से। जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूंगा तो ये वाली मेरी स्टाइलिंग अपने आप कॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लेट से एक और क्लास बना दो और उस क्लास का आप नाम दे दो डॉट डेमो हाइफन कंटेंट। दिस इज द नेम ऑफ माई क्लास। और इस क्लास के अंदर मैं एक और बना रहा हूं BG हाइफन ऑल्ट। ओके, ये क्या करेगा कि लेट्स से इस डेमो डॉट कंटेंट के अंदर अगर कोई लिखता है BG हाइफन ऑल्ट, तो डेमो कंटेंट क्लास के अंदर आएगा और किस वाले टैग को देखेगा, अगर BG हाइफन ऑल्ट है तो ये ऊपर वाली स्टाइलिंग तो एप्लीकेबल होगी, इसके अंदर जो स्टाइलिंग होगी वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये समझ में आपको क्या कंसेप्ट करेगा कि जैसे यूजर डेमो हाइफन कंटेंट लिखेगा, मतलब अगर यूजर कुछ इस तरीके से क्लास लिखता है तो ये जो है इसके तो स्टाइलिंग एप्लीकेबल होगी प्लस इस वाले की भी स्टाइल एप्लीकेबल उसमें हो जाएंगी। तो अब नेम दिया मैंने बैकग्राउंड अल्टरनेटिव शॉर्ट फॉर्म, जो आपको बुक दिया उसमें इसी तरीके से टैग लिखे। यहाँ पर मैंने क्लास का नेम दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेस्टेड क्लास है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी आप ये दे दो BG हाइफन ऑल्ट। तो अभी जैसे मैं करा रहा हूँ कर लो, लैब में बैठ के जो मर्जी करना, कुछ भी नेम देना, सिंपल है। बस यहाँ पर मेरे को करना क्या है, इस वाले बैकग्राउंड को बस आप कर लो कॉपी और यहाँ पर आप कर दो इसको पेस्ट। और बैकग्राउंड आप ये दे दो ABB, ठीक है, 1B8। बस यहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड का कलर चेंज किया क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेस बनाऊंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि कौन सा बॉक्स किसका है। ये लिखा आपने, करें आगे कंटिन्यू। तो ये मेरे पास स्टाइल मेरे को देना था। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय बॉडी टैग। तो सॉरी, हेड के बाद एक बार मैं आता हूं अपने बॉडी टैग में। अब बॉडी टैग में हम क्या करते हैं, अपने HTML की डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज करनी पड़ेगी, दिए हायरार्की ध्यान से समझना, div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। ये कंटेनर एक क्लास है जो आपको कहां से मिल जाएगी, जो आपने बूटस्ट्रैप की CSS यूज करी हुई है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, रो। अब आप तो यहां पर मैं यूज करूंगा div क्लास इज इक्वल टू रो। तो डिवीजन टैग आगे पीछे मत कर देना, इसी तरीके से आप लिखना। सबसे पहले मैंने लिए डिवीजन क्लास कंटेनर और उसके बाद मैंने लिए div क्लास रो। अब इस रो के अंदर आपको कितने कॉलम बनाने, ये अब आप लिखोगे।
तो लेट्स से ये इस तरीके से लिखना, मैंने यहाँ पर यूज किया div द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज। मैंने आपको ग्रिड की कुछ क्लासेस बताई थी एक्सेस, एमडी, एलजी, तो यहाँ पर मैं वही क्लास यूज करूंगा। ओके, कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे COL का, ये रिजर्व्ड है, ये क्या बना देगा आपका कॉलम बना देगा। किस टाइप का आपको कॉलम बनाना है, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो लेट्स से यहाँ पर मैं अभी दे देता हूँ स्मॉल, लेट्स से चलो स्मॉल के लिए बना देते हैं, लैपटॉप्स के लिए स्मॉल एप्लीकेबल है। और यहाँ पर लेट्स से मैंने इसका साइज क्या दे दिया 6। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये आपके कितने स्पैन्स कवर कर लेगा, पूरे 6 के 6 स्पैन कवर कर लेगा। ओके, हाँ ओके, तो यहाँ पर अब आप इसको कर दो बंद इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आपकी कॉलम बन गई। अब इस कॉलम के अंदर मैंने बताया था कि इस कॉलम के अंदर यू आर गोइंग टू राइट अ कंटेंट। अब कंटेंट आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे div, ओके, यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास, और यहाँ पर मैं अपनी वाली क्लास यूज करूंगा जो मैंने ऊपर बनाई थी डेमो हाइफन कंटेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास यूज कर रहा हूँ डेमो हाइफन कंटेंट। ओके, अब यहाँ पर इस डिवीजन टैग के अंदर मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ डॉट कॉल SM6, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ये लिखा आपने। अब यहाँ पर अभी भी मेरा स्पैन बन के नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पैन का सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर चलो मेरा एक तो स्पैन बन जाएगा पूरा 6 का। अब हम बनाते हैं दूसरा स्पैन। तो ये मेरा डिवीजन किसका है, इस वाले का, और ये हमारा डिवीजन किसका है, इस वाले का। तो यहाँ से इन 2 डिवीजन के बाद अब मैं यहाँ पर एक और डिवीजन बना रहा हूँ। ओके, इस डिवीजन के बाहर क्यों बना रहा हूँ, ये कोई बता सकता है? इस डिवीजन का काम है कि ये टेक्स्ट लिख देना, किसके अंदर लिख देना, इस कॉलम के अंदर। तो मेरे इस वाले कॉलम का काम अब खत्म। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिवीजन टैग बना रहा हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्लास बना रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि कंटेंट आप हमेशा कॉलम के अंदर लिखोगे, तो इधर मैंने लिखा कॉलम हाइफन SM हाइफन 6। अब 6 + 6 हो गया आपका 12। ठीक है, बढ़िया। अब इसके अंदर जो मैं क्लास यूज करूंगा वो मैं क्लास यूज करूंगा आपकी div क्लास इज इक्वल टू ये वाली डेमो हाइफन कंटेंट डॉट bg alt। ये एक बार बताते हैं किस तरीके से। तो इधर मैं लिख देता हूं div क्लास डेमो हाइफन कंटेंट, क्या लिख रहा है, तो यही क्लास का अगर नेम दिया तो आप यही लिख दो bg हाइफन alt। ये लिखा आपने। ओके, तो लेट्स से अब इसको एक बार करते हैं बंद। तो अब इस क्लास के अंदर मैं अपना कंटेंट लिख रहा हूं, और मैं कंटेंट ये लिख रहा हूं डॉट कॉल हाइफन SM हाइफन 6। नेस्टेड तो नहीं है, नेस्टेड अभी बताता हूं किस तरीके से होगा। यहां पर आप ये डॉट हटा के दे दो स्पेस। अब इसका मतलब क्या होगा कि डेमो कंटेंट का जो स्टाइल है वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, प्लस और किस वाले का हो जाएगा, बीजी हाइफन ऑल्ट का। बट यहां पर ऊपर गलती से भी स्पेस मत दे देना, ये इसी के साथ है। ये होता है आपके नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको नेस्टेड क्लास को यूज करना होता है तो यहाँ पर आप लिखोगे डेमो कंटेंट, ये है मेरी पेरेंट क्लास, और इसके अंदर मैंने एक और क्लास बना रखी है बीजी हाइफन ऑल्ट के नाम से। ओके, नहीं डिफरेंट क्लासेस क्यों, क्लास के अंदर क्लास है। आप CSS एक बार अभी पढ़ना लैब में, क्लास के अंदर अगर आपको नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो। अब जिनका हो गया एक बार सेव करो और इस एप्लीकेशन को टेस्ट करो। आपके 2 बन गए होंगे बॉक्सेस। ये लिख लिया आपने कोड, ठीक है, आउटपुट देखते हैं।
तो लेटेस्ट से यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, डे 1 के अंदर ही आ जाना है। यहाँ पर आपकी एक और फाइल बन गई होगी grid1.html के नाम से, और यहाँ पर अब आपके 2 कॉलम बन गए होंगे। तो मैं एक बार इसका साइज थोड़ा सा छोटा इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज करता हूँ। इस तरीके से बन गया आपके। वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रोजेक्टर पे, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर एक मेरा कॉलम है, आपको अपने प्रोजेक्टर पे दिख रहा है, अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोजेक्टर पे अभी शायद नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं बन के आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस वाले का बैकग्राउंड लेट से मैं कर रहा हूँ एक बार ब्लू, ओके, और इस वाले का लेट से मैं एक बार कर रहा हूँ रेड, जो चुभे कलर आंखों में। तो लेट से मैंने इसको किया सेव, और अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो अब नजर आया, कलर ही चेंज नहीं हो रहा, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो आपके 2 बॉक्सेस बने, पहले ये बताऊं। सो लेट से ये आया हमारा आउटपुट। अगर मैं इसको करूं मिनिमाइज, तो आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव होगा, जितना आप मिनिमाइज कर दोगे ये रिस्पॉन्सिव है, ओके। तो यही आपके जो मैंने रूल्स बताए थे, यही रूल्स यहाँ पर इम्प्लाई होते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, डिव क्लास कंटेनर का, ओके। इसके बाद अब आप क्या यूज करोगे, रो का, और इस रो के अंदर आप बता दो कि दैट दिस मच कॉलम्स यू वांट। अगर आपको पर्टिकुलर पूरा 12 चाहिए होता तो यहाँ पर 6 की जगह आप क्या लिख देते, 12, ओके। तो 12 में इसके बाद जब आप कॉलम बता दो तो कॉलम के अंदर आपका आता है कंटेंट। तो आप देख सकते हो यही कंटेंट आपका उस कॉलम के अंदर आ रहा होगा। हायरार्की समझ में आई आपको किस तरीके से होती है? चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ग्रिड सिस्टम होता है वो पूरे 12 को फॉलो करता है, बट यहाँ पर हमने कितने बनाए, 6 और 6। अब लेट से बना के देते हैं 4 और 8 को। तो 4 में कितना होगा कि यहाँ पर ये इतना स्पेस ले लेगा, बाकी सारा रिमेनिंग 12 आपके नेक्स्ट वाले डिवीजन टैग को मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से करना है, कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं या करके दिखाऊं, लाइन लिख के दिखाऊं? कॉपी पेस्ट ही कर लोगे? कहां से कहां तक कॉपी पेस्ट करोगे, पहले एक बार मेरे को ये बताओ। तो देखो डिव क्लास कंटेनर तो आपकी पेरेंट ही रहेगी। एक बार मैं इसकी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज कर दूं, इसको मैं इधर कर देता हूं, ओके। और ये वाला डिवीजन मेरा किसका है, इसका है। चलो अब आगे करते हैं। यहाँ पर आपने एक और डिवीजन टैग बना रखा है, तो यहाँ पर बस आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी रो कहाँ पर बंद हो रही है। तो ये तो मेरे डिवीजन है। अब ये वाला डिवीजन बचा, ये किसका होगा, ऑब्वियसली बात है मेरे रो का होगा। तो एक्लिप्स आईडी ही हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको बता देगा कि किसका डिवीजन टैग है, ओके। इसके बाद यहां पर अब आप करोगे कॉपी और पेस्ट। किस तरीके से कॉपी पेस्ट करोगे, लेट्स से इसी को मैं रो तक कर लेता हूं कॉपी, ओके। और यहां पर इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहां पर आपको क्या क्या चेंज करना है ये आप एक बार समझ लो। पहले मैं यहां पर दे रहा हूं 4, अभी मैंने कितने स्पैन ले लेगा, 4 स्पैन ले लेगा। बाकी रिमेनिंग कितने बचे आपके, 8 बचे। तो यहां पर लेट से मैंने कर दिया 4, और इधर लेट से मैंने कर दिया आपका 8। बता, अभी हमने क्या स्टाइलिंग करके दिया, 12 टोटल स्पैन होते हैं, आपने 2 इक्वल रो ऑफ कॉलम बनाए, 6 और 6। अब मैंने बोला कि लेट से आप इतने वाला स्पेस ले लो, 1 2 3 4 तक का स्पैन ले लो, और बाकी सारा आप इस तरीके से। ये थर्ड वाला डेमो हम कर रहे हैं, ओके। कौन सा वाला डेमो कर रहे हैं, ये थर्ड वाला हम बना के देख रहे हैं। ये स्पैन मेरे 4 का ले रहा होगा, बाकी 8। तो ये जो बैकग्राउंड में आप समझो ये आपका पूरा पेज है, ये बैकग्राउंड में आपका पूरा पेज है। इसमें आपने कितने स्पैन यूज करे, यहाँ पर 4 और 8। तो इसी तरीके से अब आपका बन के आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने क्या चेंज किया, इधर मैंने दे दिया SM4 और इधर मैंने दे दिया SM8। और यहाँ पर आप इसका कंटेंट भी चेंज कर देना, 4 और 8। सेव करो और एक बार इस एप्लीकेशन को करो अब आप टेस्ट, डिफरेंस नजर आ जाएगा। करके देखो, आउटपुट आया। सो लेट्स से अब आप इसको मिनिमाइज करके देखोगे तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा। और लेट्स से अगर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक्सपैंड अगर मैं करता रहूँगा तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो इसी में जरा कंटिन्यू करके नेक्स्ट मेरे को बनाओ 9/3 का, या 3/9 का बनाओ, ओके। समझ में आया क्या बना रहे हैं? ये किसका था, 4/8 का, 6/6 का। अब आप एक बार बना के देखो 3/9 का।
सो लेट्स से 3/9 बनाने के लिए बस आपने क्या किया होगा, यहाँ पर आपका ये जो डिवीजन टैग बंद हो रहा होगा इस रो को आपने किया होगा कॉपी। तो वो वाली मिस्टेक मत करना, यहाँ पर रो ही रहेगा, रो 1 मत लिखना। तो लेट्स से इसको मैंने कर दिया आपको एक बार कॉपी, इसको कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर क्या साइज आपने दिया 3। ओके लेट्स से इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार टेक्स्ट का लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर आपने साइज दिया होगा 9। तो आपका सम क्या रहेगा, हमेशा 12 ही रहेगा। तो इधर लेट्स से मैंने इसका साइज दिया आपका 9। अब हम करते हैं इसको सेव और रिफ्रेश। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया 3/9, ये हो गया 4/8, ये हो गया 3/9। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ग्रिड लेआउट। एक ओवरव्यू मिला आपको।